हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं कोमल जी, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं। ये हमारे पास ट्रीटमेंट ली हैं 45 दिन जो है। इनको कैसे क्या हुआ और कहाँ कहाँ ये दिखाई कैसे भटकी, हम थोड़ा इनसे पूछना चाहेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने जब हमारे पास आई थी तो जब इनका हमने पेट डायग्नोस किया था, सिम्टम्स जब हमने इनका देखा था, तो इनको सबसे ज्यादा समस्या थी कि इनका डायरिया, इनको बहुत ज्यादा डायरिया होती थी और उसके बाद इनको म्यूकस आता था और जो है बीच बीच में कभी कभी इनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता था। और जो है इनकी समस्या ये थी कि खाना खाने के बाद इनको ज्यादातर जो है नाभि के ऊपर का एरिया, जो एब्डोमिनल एरिया होता है पेंक्रियाज के नीचे का, वो हिस्सा इनका फूल जाता था। और इनका जो है खाली पेट रहने पर या खाना खा लेने पर इनका पेट गुड़ करता था, या पेट फुलाने पे, स्टमक फुलाने पे गुर की आवाज आती थी। क्योंकि दोस्तों इसमें हर ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नस नाड़ी की समस्या होती है। इनका हमने नाभि भी चेक किया था तो थोड़ा अपर साइड थी, लेफ्ट साइड। ज्यादातर पेशेंटों में लेफ्ट साइड अपर साइड ही रहती है। तो उसके बाद जो है इनको जो है कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता था, कभी कभी डायरिया हो जाती थी। ये समस्या जो है इन्होंने हमको बताया था। तो आज इनको हमने 45 दिन ट्रीटमेंट लिया है और इनको कितना आराम है और कहाँ कहाँ ये भटकी, कैसे कैसे हम तक पहुंची, और जो है इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। कोमल जी बताइए, आप कहाँ कहाँ भटकी, कैसे हम तक पहुंची, मतलब कानपुर में कहाँ कहाँ आपने दिखाया? हमने कानपुर में बहुत जगह दिखाया था, वहाँ पर सब रिपोर्ट में ही नॉर्मल आता था। कोई कहता सही है, मैंने उसी पर बस शुक्रा कि हाँ हमारा पेट दवाई खाने पर भी हमारे तबीयत आराम नहीं रहती थी। हरदम जब तक दवाई खाए थोड़ी देर तक असर रहता था, बाकी फिर दर्द करने लगता था। फिर हमने बहुत दवाई कराई, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बाकी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर हमने यूट्यूब ऐसे देखते थे तो कुछ ऐसे बहुत से चैनल सर्च करते थे, बाकी आराम नहीं होता था। फिर मैंने आपका ही चैनल कहीं से पाया, मेरे फ्रेंड ने कहा कि इसे देखो, इनसे फॉलो करो, इन्हें कांटेक्ट करो। तो फिर मैंने आपको फॉलो किया, कांटेक्ट किया। फिर मैंने आपसे संपर्क किया तो आपके पास आई तो दवाइयाँ आपने हमारे की ट्रीटमेंट किया, तो फिर हमें पहले से ज़्यादा बेहतर, हम अच्छे रहने लगे। अब आपको आराम है धीरे धीरे? हाँ, हमें आराम है। तो दोस्तों यही है कि जो है नस नाड़ी की समस्या होती है, इसमें आप रिपोर्ट करवाएंगे, जांचें करवाएंगे, या तो आप इंडोस्कोपी करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कोलोनोस्कोपी करा लीजिए, या सीटी स्कैन करवा लीजिए। नस नाड़ी की समस्या आप किसी मशीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है, अगर ये हटती है तो सिर्फ इसके कुछ पॉइंट होते हैं नापने के, उससे नाप के पता लगाया जा सकता है कि आपकी नाभि खिसकी है या नहीं खिसकी है। उससे पता करके उसको नाभि को आपको काफी दिनों से, अगर 6 महीने साल भर की नाभि उखड़ी हुई है, आपकी दूसरी जगह बना ली है, तो वो 4-5 दिन में आपकी नाभि सेट कराएंगे तो नहीं आएगी। उसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। पहले सारे ऑर्गन्स को, लीवर, पेंक्रियाज या स्प्लीन, गॉल ब्लैडर या राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी या WD का एरिया जो है, इन चीजों पे आपको थोड़ा न्यूरोथेरेपी के पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे कि आपको इन ऑर्गन्स को नॉर्मल करके, फिर उसके बाद जो है सारे ऑर्गन्स को, पेट को जो जकड़ा हुआ रहता है, नाभि के चारों तरफ का एरिया जो जाल जैसा बन जाता है नसों का, उसको मुलायम करके जो है फिर नाभि सेट की जाती है। तो 4-6 दिन लगातार नाभि सेट करने पे वो नाभि सेट हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे फिर क्या होता है, पेशेंट को आराम मिलने लगता है। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई दवा भी खा रहे हैं तो उससे कुछ दिन के लिए आराम रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि दवाएं खाई, थोड़े दिन के लिए आराम रहता था, फिर वही समस्या हो जाती है। क्योंकि मेन चीज आप जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अगर उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप दवा खा लीजिए, कहीं दिखा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जांचें भी इन्होंने करवाया तमाम जगह, कुछ नहीं आया है ना। हाँ, कुछ ही सब नॉर्मल, थोड़ा बहुत ऐसे आता था। मैंने सोचा सही है, बट फिर मेरे पेट में दर्द होने लगता था। तो दोस्तों यही है कि पेट अगर नाभि खिसकी रहेगी तो पेट में कहीं ना कहीं दर्द बना रहेगा। तो उसके लिए आपको जो है न्यूरोथेरेपी ही कराना पड़ेगा, प्लस जो है नाभि सेट करवाना पड़ेगा। ये चीजें आपको करना पड़ेगा। हमारे सेंटर पे कोई दवा, कोई चूर्ण, कोई कुछ नहीं दिया जाता। सिर्फ हाथों को, पैरों को दबा करके नस नाड़ी से जो है ये इलाज किया जाता है। आप सोचेंगे कि इस पैर दबाने से, हाथ दबाने से या बिना दवा का कैसे इलाज कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूं, मैं भी इस समस्या से जूझ चुका हूं। हमारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। हमने हजारों पेशेंटों को भी ठीक किया है, और जो है हमारे सेंटर पे काफी पेशेंट बने हुए हैं, उनको मैं ठीक कर रहा हूं। हम एक मकसद पे है, भारत देश से इस बीमारी को, ये आईबीएस या नस नाड़ी की समस्या को, इससे हम निजात दिलाना चाहते हैं। क्योंकि हम इस चीज से गुजरे हुए हैं, तो हमको पता है कि कितनी समस्याएं होती हैं इसमें। तो दोस्तों यही समस्या रही इनकी, जो है इनको हमने 45 दिन ट्रीटमेंट दिया है।
जो है आप ये बता दीजिए थोड़ा कि हमारे सेंटर के बारे में, आपको रहने की सुविधा और डाइट कैसे मिला आपका, जो पाचन में खाना होना चाहिए वैसा ही खाना मिला है कि कुछ और मिलता था? नहीं, हमें बहुत अच्छा खाना मिलता था, जो हमें मतलब हेल्थ के लिए अच्छा रहता था, वही सब मिलता था। और इनके यहाँ रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। आप सब, हम यही कहना चाहते हैं आपके दर्शकों से कि इनके यहाँ आए, इनसे ट्रीटमेंट लें, इनके साथ रहें, देखें इनके यहाँ कैसे रहा जाता है। बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छी इनके यहाँ व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है इनके यहाँ। तो हाँ दोस्तों, आप जो है कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी आ सकता है। पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ रहने की, खाने की, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 1 महीना तो रुकना ही पड़ता है, क्योंकि ये लंबे समय की बीमारी होती है। तो इसमें जो है 1 महीना टाइम लग जाता है, मिनिमम 1 महीने में हम रिजल्ट दे देते हैं। तो 1 महीना रुकने के लिए, क्योंकि फिर रहने की सुविधा देना पड़ता है, खाने की सुविधा देना पड़ता है, और ट्रीटमेंट सुबह शाम दोनों टाइम थेरेपी चलती है। सुबह सेशन में योगा भी कराया जाता है। तो ये सब सुविधाएं हैं हमारी। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आ सकते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको निश्चित ही ठीक करके घर भेजा जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।